हेलो एवरीवन, नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है, चेंजेस इन मैटर, यानी जो पदार्थ हैं उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं, उनके अंदर जो परिवर्तन है, बदलाव है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक जो मैटर है, मैटर के टाइप्स को, मैटर की स्टेट्स को हमने समझा। मैटर के टाइप्स आपने देखे, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ओके। उसके बाद हम लोगों ने मैटर के स्टेट्स को देखे, तो वहाँ पे हमने आपको 4 स्टेट्स से परिचय कराया मैटर की। वो हैं विच वन आर, फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैसेस, फोर्थ है आपका प्लाज्मा। तो हम लोगों ने वहाँ पर ये पढ़ा। उसके बाद अब हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी जो भी पदार्थ है उसके अंदर फिजिकल तरह का परिवर्तन, यानी उसके जो भौतिक अवस्था है, जैसा वो दिख रहा है, उसके स्वरूप में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो हम देखेंगे। और केमिकल चेंजेस में, केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन, अर्थात जहाँ पर हमें क्या हो, जब हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस से हमें कोई दूसरा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, नया सब्सटेंस मिल जाए, कोई नया पदार्थ मिल जाए। जैसा कि आपके घर में आप देखते होंगे, आपकी मम्मी जो है दही सब लोग खाते हैं ना, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने शायद दही ना खाया हो। तो दही कहाँ से आता है? दही आपका आ रहा है कहाँ से? गाय के दूध से या भैंस के दूध से। आप क्या करते हैं, आपकी मम्मी जो है, जो दूध आता है उसको हीट करने के बाद उसमें थोड़ा सा पुराना दही उसमें डाल देती हैं और फिर उसको 10 से 12 घंटे के लिए रख देती हैं। 10 से 12 घंटे के बाद वो दही प्रिपेयर हो जाता है, फिर उसको आप दही के रूप में यूज़ करते हैं। तो वो वहाँ पर क्या है, जो मिल्क से जो नया प्रोडक्ट हमें मिलकर बना, वो क्या है, वो आपका दही कर्ड है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा ये कहना है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हो सकेगा तो अपने स्टैंडर्ड के जो बच्चे होंगे, 7th स्टैंडर्ड के या 6th स्टैंडर्ड के, तो उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंजेस। तो प्यारे बच्चों, आपकी बुक में जो फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया गया, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपकी बुक में प्यारे बच्चों जो कहा गया है कि चेंजेस विच इन्वॉल्व ओनली ए चेंज इन ए फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक साइज, शेप, फॉर्म एंड स्टेट ऑफ ए मटेरियल, बट वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जब क्या हो रहा, जब उसके शेप में या उसके शेप, उसकी प्रॉपर्टी जैसे साइज है यानी उसका आकार है, शेप है, उसमें किसी तरह का कोई मटेरियल, बट वेयर नो न्यू सब्सटेंस, उसमें चेंज हो जाए। यानी जैसे हम दुकान से जब कपड़ा लाते हैं तो क्या होता है, कपड़ा हम दुकान से लेकर आए और उसको हमने सिलने को फिर टेलर को दिया। तो जो हम कपड़ा लाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, हम उससे कट कराते हैं, उनके पास थान होती है। जैसे मैं शर्ट का कपड़ा लेने गया तो मैं दुकान से कपड़ा लिया और कपड़ा उसने एक थान से काट के मुझे दे दिया, 160 मीटर दे दिया, ठीक है। 160, क्योंकि मेरी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मुझे 160 मीटर का शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है। तो 160 मीटर का मैं कपड़ा वहाँ से लेकर आया। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैं टेलर के पास गया तो टेलर ने मेरी नाप ली और मेरे लिए एक शर्ट प्रिपेयर कर दी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमने कपड़ा लिया है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा, केवल उसके शेप और साइज में चेंज आ रहा है, क्योंकि कपड़ा एकदम ऐसे था। अब उसने, टेलर ने क्या किया, उस कपड़े को मेरी नाप लेकर मेरे अरेंजमेंट का एक शर्ट प्रिपेयर कर दिया। तो इस तरह उसके शेप और साइज में चेंज आ गया, क्योंकि वो पहले उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ दूसरी थी, ठीक है। 160 मीटर का था वो कपड़ा, ठीक है। अब उसने, टेलर ने क्या किया, उसको जगह जगह से सीजर से कट करके मेरे नाप में प्रिपेयर कर दिया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो फिजिकल चेंज है यानी जो भौतिक परिवर्तन है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट यानी जो सब्सटेंसेस हैं उनके शेप और साइज में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। बट वहाँ पे हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। जैसे हमने कल बात की थी, जैसे ये कागज़ है मेरे पास, और इस कागज़ को अगर
हम ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें कोई नया सब्सटेंस मिल रहा है, केवल इसके फिजिकल इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फिर से इसको ओपन कर देना तो ये हमें फिर से वैसे का वैसा मिल जा रहा है। आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, चेंज अराउंड अस जो चैप्टर था, यानी हमारे अगल बगल जो बदलाव होते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने देखा था। तो वहाँ पे या अगर मैं कागज़ को फाड़ दूँ और फाड़ के उसके टुकड़े कर दूँ तो उसके बाद भी क्या होगा, कागज़ भले छोटे छोटे टुकड़े में हो गया लेकिन वो उसके बाद भी तो वो कागज़ ही है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं कागज़ को बर्न कर दूँ, जला दूँगा तो क्या होगा, कागज़ जल जाएगा और जलने के बाद वो ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी वो काली राख में कन्वर्ट हो जाएगा या सफ़ेद राख में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वो जल गया तो उसके बाद उसमें जो चेंज हो गया वहाँ पे हमें नया सब्सटेंस मिल गया, वो कार्बन के फॉर्म में आ गया। तो फिजिकल चेंज का मतलब यहाँ पे ये सीधा सीधा आपको समझना है कि जहाँ पे हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं वो आपके फिजिकल चेंज कहलाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हो सकता है, उनके शेप और साइज में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे हम पेड़ से क्या करते हैं, पत्तियाँ तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, तो क्या हो रहा है, वो पत्तियाँ जब तोड़ लेते हैं तो वो फिजिकल चेंज है। बट जब पत्तियाँ का कलर चेंज हो जाता है, यानी वो कुछ दिन बाद जैसे पेड़ से गिर गई हैं तो ग्रीन से ब्राउन में कन्वर्ट हो गई, तब वो केमिकल चेंज है। लेकिन जब हम पत्तियों को तोड़ रहे हैं, प्लकिंग द लीव्स फ्रॉम द ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। बट इन केस इफ leaf change its color green to brown, well you can say here it is chemical change. Understand students? Now अब प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आपके बुक में और क्या होता है। और हाँ प्यारे बच्चों, एक और बात, जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी वो दोबारा अपने पोजीशन में आ भी सकता है। जैसे मैंने अभी कागज़ वाला बताया, ये मैंने फोल्ड किया था ऐसे कागज़, अब जब मैं ओपन करूँगा तो फिर से ये कागज़ इसी शेप में आ जाएगा जैसा ये दिख रहा है, ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में दिया था। लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज है उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको स्टडी करने से पहले हम इस पर कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे जो ग्लास होता है, जो शीशा होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। शीशे में क्या होता है, शीशा गिर गया तो शीशा फूट गया, और शीशा फूट गया तो वो छोटे छोटे कांच में डिवाइड हो गया। लेकिन वहाँ पर हमें कोई नया सब्सटेंस तो मिल नहीं रहा है, वो पहले भी शीशा था, ऊपर भी शीशा है टूटने के बाद भी। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल आप अपने अराउंड देख सकते हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो सारे के सारे फिजिकल चेंजेस से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो हमें ये समझना है जहाँ पर शेप और साइज में चेंजेस हो सकता है बट उसकी फिजिकल यानी जो भौतिक अवस्था है उसमें किसी तरह का परिवर्तन हमें ना दिखे, यानी वहाँ पे हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो, तो क्या है, दिस इज द फिजिकल चेंज। ओके, अंडरस्टैंड, वेयर यू कैन डू नॉट शो एनी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जहाँ पे आप नए सब्सटेंस को नहीं देख सकते हैं, वो आपका क्या है, फिजिकल चेंज। आपने क्लास 6 में भी इसके बारे में स्टडी की थी। नाउ हियर यू कैन सी हियर, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, तो प्यारे बच्चों जो केमिकल चेंज है इसको देखने से पहले आपके बुक में एक्टिविटी दी गई है 3 और 4, जहाँ के आपको एक्टिविटी 3 में आपको बताया गया है टू अंडरस्टैंड केमिकल चेंज और टू अंडरस्टैंड केमिकल चेंज, यानी 2 एक्टिविटी है। उससे पहले आपकी बुक में जो एक्टिविटी फर्स्ट और सेकेंड थी जो कि कागज को से ही रिलेटेड थी, कपड़े से एक रिलेटेड थी, और एक जो है आइसक्रीम से रिलेटेड है। यानी जब आइसक्रीम मेल्ट होने लगती है तो क्या है, वो आइसक्रीम कैसी है, वो सॉलिड फॉर्म में है, और जब वो मेल्ट होने लगी तो वो कौन सी फॉर्म में आ गई, तो वो आपकी लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो इस तरह का चेंजेस जो है वो फिजिकल चेंज से बिलोंग करता है। और केमिकल चेंज की बात हम करें जहाँ पे हमें क्या हो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, यानी वो अपनी फिजिकल स्टेट को बदल देता है सब्सटेंस से। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था मिल्क का, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हमें जो दही मिल रहा है वो आपका क्या है, केमिकल चेंज। या जो लीफ है, लीफ का कलर चेंज हो रहा है, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। और ये
इरिवर्सिबल होती हैं, यानी ये दोबारा लौट नहीं सकती है। क्या हम चाहकर दही से दूध बना सकते हैं? क्या हम चाहकर जो ब्राउन कलर की लीफ हो गई है उसको फिर से ग्रीन कर सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है। क्या हमने एक बार कागज़ को बर्न कर दिया, वो जल गया, राख में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फिर हम उस कागज़ को उसको कागज़ में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है। तो क्योंकि वहाँ पे हमें नए सब्सटेंस मिल जा रहे हैं। तो इस बात का प्यारे बच्चों आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या कह रहा है। तो केमिकल चेंज की बात एक बार हम लोग कर लेते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग। तो बुक में आपको बताया गया है केमिकल चेंज इन ऑल दीज एक्टिविटीज वी हैव सीन दैट न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मेड। द चेंज विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी ऐसा फॉर्मेशन जहाँ पे हमें क्या हो, नए सब्सटेंस यानी नए पदार्थ मिल रहे हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है सब चेंज आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी इजीली रिवर्स। यानी कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो परमानेंटली होते हैं, यानी एक बार अगर उनमें बदलाव हो गया तो वो दोबारा अपनी पोजीशन को नहीं पा सकते हैं, तो वो आपके वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो आपके केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है। The atoms in molecules of these substances break their links or bond with each other। क्योंकि जो एटम्स हैं वो अपने आपस में जिस भी बॉन्ड से कनेक्ट है उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो जब ब्रेक हो जाएगी तो दोबारा वैसी बॉन्डिंग उनके अंदर नहीं आ पाएगी। इसलिए हमें जो चेंजेस को दिखाई पड़ते हैं वो केमिकल चेंजेस, जैसा कि हमने कंडीशन देखी थी, जो मिल्क है वो दूध में कन्वर्ट हो रहा है, या लीफ का कलर चेंज हो रहा है, या कागज़ को हमने बर्न कर दिया। ठीक है। तो इस तरह का जो चेंजेस है वो आपका केमिकल चेंज है। तो इस तरह का जो रिजल्ट होगा, द रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज आर कंपेयर टू ओरिजिनल सब्सटेंसेस। यानी हमारा जो न्यू सब्सटेंस हमें मिलेगा उसकी जो क्वालिटी होगी वो जो है अपने जो पेरेंट्स उसका था जिससे उसका ओरिजिन हुई है उससे वो क्या होगा, वो डिफर करेगा। यानी दूध पीने में हमें मीठा लग रहा है, दही जैसा होता है, खट्टा होता है ना, उसमें खट्टापन आ जाता है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो अपने प्रीवियस वाले सब्सटेंस से डिफर हो जाती है। ठीक है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। जबकि फिजिकल में क्या है, आपका स्टेट अगर थोड़ा मोड़ा उसमें शेप और साइज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, सेम सब्सटेंस है, और वहाँ पे उसकी क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सब्सटेंस तो सेम ही है ना। यहाँ पे जब न्यू सब्सटेंस हमें मिल जा रहा है तो उसकी क्वालिटी में आपको चेंजेस देखने को ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम जो डिफरेंस है वो लिख सकते हैं, फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। यहाँ पे आपको न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है इसमें फिजिकल चेंज में, बट केमिकल चेंज में आपको न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे जो केमिकल चेंज के थ्रू हमें जो न्यू सब्सटेंस प्रोवाइड हुए हैं वो डिफर करते हैं अपने प्रीवियस जिनसे उनका ओरिजिन हुआ है उससे उनकी जो है क्वालिटी डिफर कर रही है। ठीक है। उनकी स्टेट डिफर कर रही है, बट फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। ठीक है। और क्या डिफरेंस हम देख सकते हैं, द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज आफ्टर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो है उसका मास नहीं कभी चेंज हो रहा है, यानी उसका द्रव्यमान नहीं चेंज हो रहा है, बट केमिकल चेंज में मास चेंज हो सकता है। ठीक है। After chemical change, the mass of individual substances change. ठीक है। The amount of energy need to break the physical change is equal to the amount of energy needed to reverse the change. यानी जो amount energy हमारी यूज हो रही है फिजिकल चेंज में वो सेम रहेगी दोनों जगह, दोनों पार्ट पे। फिजिकल चेंज में अगर कोई चेंज आपको देखने को मिल रहा, बट इन केस केमिकल चेंज वहाँ पे जो एनर्जी है वो डिफर कर जाएगी। ठीक है। प्रीवियस से डिफर हो जाएगी। यहाँ की बुक में जो बताया गया, द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द reactant is not equal to energy released in forming of new bonds in the product
and some energy is released or absorbed during the change। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज है, यानी लोहे में जब एक बार जंग लग जाता है तो क्या उस जंग को हम फिर से वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर एक बार लोहे में जंग लग गया तो उतना पार्ट उसका खराब हो जाता है, ठीक है, उसका क्षरण हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करते हैं। आई होप आप सभी को फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आई होंगी तो आप एक बार कमेंट करिएगा, तो मैं आपको फिर से बता दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। और प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।